डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। एसबीआई की तरफ से एक और रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है और इस बार जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब्स निकालनी है ये निकालनी है सारी की सारी सिविल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एंड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई की तरफ से पहले बल्क में वैकेंसीज निकली थी सीएस और आईटी वालों के लिए। अब जो है वो सिविल, आपके इलेक्ट्रिकल और फायर वालों के लिए जो है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अदर ब्रांचेस वाले भी मेरे साथ अटैच्ड है, तो एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का इतना अच्छा मौका जो है वो बार बार नहीं आता। और साथ ही साथ एक दूसरी चीज की बहुत सारे स्टूडेंट जो सीएस या फिर आईटी में हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भैया इस तरीके की वैकेंसीज निकली हैं जो कि जनरली बहुत कम निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर भी काफी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी आप डिटेल में अपने एंड से पढ़ के, और जैसा ऐसा है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीएस आईटी वालों के लिए तो एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्केल 1 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो आप बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेट है वो ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 22 ऑफ नवंबर से, और 12 ऑफ दिसंबर तक जो है वो इसका अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसीज निकली कौन कौन सी हैं। जो आपकी स्केल 1 की वैकेंसीज है जिनमें आपके पास सिविल है, सिविल में जिनका भी बीटेक के अंदर, जिन्होंने सिविल के अंदर बीटेक की हुई है और या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है, तो वो अगर 2 साल का एक्सपीरियंस होल्ड किया हुआ है तो वो डेफिनेटली इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो पर्क्स होते हैं वो एसबीआई बैंक में, गवर्नमेंट के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वैसे तो उन सब में बड़ी हैं, लेकिन एसबीआई में तो बिल्कुल टॉप लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे अच्छी हैं, 42 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और एज भी आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। देन जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनकी भी नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी हैं, 21 और 30 है मैक्सिमम और मिनिमम एज मेंशन की हुई है। लेकिन जो फायर एंड सेफ्टी है, मतलब मुझे तो खुद पहली बार पता लगा कि बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी भी होती है, बट उसमें तो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो अगर आपका कोई भी नॉन में है या आप एटलीस्ट शेयर भी कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि इन चीजों में मेजर वैकेंसीज जो है वो कंस्ट्रक्शन या फिर अलग टाइप की निकलती हैं। लेकिन अगर बैंक में वो लोग आना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो काफी अच्छा नंबर जो है वो इसके अंदर निकला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन इंडिया इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इंजीनियर के, जो सिविल इंजीनियर की बता देता हूँ कि बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर, जैसा कि यहाँ पे है मिनिमम मार्क्स इतना मेंशन है। ऐसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए फायर एंड सेफ्टी है, और इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा हुआ है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे कि मैंने बोला है 60% मार्क्स, और ये यहाँ पे जो है वो बैचलर डिग्री। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसके अलावा जो है जो आपका फायर एंड सेफ्टी है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फायर एंड सेफ्टी के लिए, ये देखो जी, बीटेक फायर सेफ्टी, फायर टेक्नोलॉजी, ये सारा आप देख लेना, जो भी इसके अंदर आता है वो क्राइटेरिया के हिसाब से आप फिल कर सकते हो। और 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इन्होंने 2 साल का, कुछ इंस्टीट्यूट से अगर की हुई है फायर एंड सेफ्टी उसमें शायद 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो आप अपने एंड से डिटेल में आप अपने एंड से देख लेना, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस तरीके की वैकेंसीज निकली है। पे स्केल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे स्केल की बात करें तो वैसे भी मैंने पहले ही बताया कि पर्क्स और पे स्केल तो वैसे भी एसबीआई बैंक के बहुत अच्छी होती हैं, तो बेस सैलरी भी बड़ी अच्छी है और साथ ही साथ जो पर्क्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। देन अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर में, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल है इनके लिए तो रिटन टेस्ट और फिर इंटरेक्शन इंटरव्यू है, लेकिन जो फायर एंड सेफ्टी उनके लिए तो सीधा शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरेक्शन है, उनके लिए तो टेस्ट भी नहीं है। जैसे सीएसआईटी वालों का टेस्ट होता है, ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए टेस्ट रखा हुआ है, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, और जो सिविल और इलेक्ट्रिकल के बेस्ड ऑन जो भी आप ब्रांच से हो उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मेंशन किया हुआ है, टाइम भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो सीएस और आईटी वालों के लिए कितनी अच्छी वैकेंसी निकली थी कि एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा, दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तीसरा एक्सपीरियंस नहीं है, चौथा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और उसके सिर्फ 15 जो है वो क्वेश्चन से 15-20 मेन आपका जो है उसका था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसके भी 50-35 मतलब 120 क्वेश्चन इसके हैं सिर्फ, और 50 क्वेश्चन आपके इसके हैं। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग खैर इन्होंने भी नहीं रखी यहाँ पे, तो इसीलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बैचलर डिग्री भी है और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनको तो डेफिनेटली अप्लाई
करना ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो और देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट को अप्लाई जरूर करना। थैंक यू।